जसलीन आपके भी इनसे रुक कर, हाँ आ रहा है, वहीं से आ रहा है, उनका नेटवर्क बेकार हो रहा पर होगा। उनको नहीं पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है, इधर सुन नहीं रहा। अब कुछ नहीं कर सकते रमनी दीदी, वेट करेंगे, वी कांट डू वो एनीथिंग। तब तक बात कर चुके होंगे तब तक। ही विल कम टू नो, हम्म। उनके हृदय में बोल दो। उनको फोन की जरूरत नहीं। हाँ। आज भी 40 मिनट्स का ही होगा, अब तो 40 मिनट्स का ही रहेगा जब तक कोई अपडेट नहीं आएगी। सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने कैमरास ऑन कर ले। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ ना क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। रिकॉर्ड अभी कहाँ होगी, अभी तो आ ही नहीं रहा कुछ नेटवर्क से। मैंने तो लैपटॉप से कर दी। सुनीता दीदी कैसी हैं आप? क्या हुआ? ठीक हो? जय श्री माता जी, आप कैसे हो? क्या आई एम हुआ गुड। इस तरह से? हम्म? मैंने ऐसे ही हाल ले लिया। खूब पाउस पड़ा था आज। हाँ, लैपटॉप वाले बढ़िया सबको देख पा रहे हैं, हम एक एक जने को देख रहे हैं। ना उससे चैतन्य से ना टैबलेट ले लो, टैबलेट में भी ना बहुत सारी विंडोज एक साथ आ जाएंगे दीदी। ओके। हाँ, टैबलेट उसमें ले एक लो साथ खुल जाती तो है। बहुत सारे, वो ठीक है। लैपटॉप जैसे ही है और कंफर्टेबल भी है, सो इट्स लाइक यू कैन टेक दैट। और फिर हम्म। एक अगर मूव भी करना हो तो उसके साथ मूव कर सकते हैं यहाँ वहाँ। अभी आज पता है मान क्या हुआ, मैं सो गई शाम में, फिर मैं जब उठी इतना अंधेरा था और मैं डर गई। मैं कहा हॉर सेशन था, मैं तो सोती रह गई, रात के 2:30-3 मैंने तो बज गए। समझ आती नहीं है मैं चीजा। इतना डर गई, मैंने कहा फोन फोन उठा के देखा, मैंने कहा कोई मिस कॉल भी नहीं है, मैं सोई रह गई, इतनी मैं डर तो गई। प्रार्थना करके फिर तो मैं सोऊंगी। कि सेशन छूट गया, सेशन छूट मम्मी गया। सब लोग वेट करते करते चले गए, ऐसे करके उठी, फिर देखा 7:30 बज रहे थे। मैं भी कुछ देखती पई हां। किया को इन्फॉर्म किया, कहाँ चले गए अभी? गायब ही हो गया यहाँ से। नेटवर्क चला गया होगा ना। रमनी दीदी बाकी भी तो मैं 5 हैं, आप सबसे जुड़िए। नहीं, फिर भी मैसेज कर लीजिए। ये ना हो कि वो मेडिटेशन में स्टार्ट कर रहे हो। रमनी दीदी आपने अपने माध्यम को सही पहचाना नहीं है, आप यहाँ बोलेंगी वहां मैसेज चला जाएगा। तो सर को तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। उनको कोई फोन की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। अरे बहुत बार पता है क्या होता है, जब पहली बार हमारा जब ये कट गया था 40 मिनट्स में, तो मैं ऐसे सन रह गई, मैंने कहा पता ही नहीं चलेगा कि 40 मिनट के बाद खत्म हो गया है, कैसे बताऊं, फोन करूंगी तो रिकॉर्डिंग में खलल आ जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही, हार्ट में मैसेज दे रही थी, उतने में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो हल्के में मत लो। V2 जी able to connect. लास्ट हम कितने चलिए थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं, फिर और क्या करें। आप में से कुछ लोग अपने अनुभव बताएं, जो अभी नए ज्वाइन किए हैं, नए ज्वाइनी जो हैं, उनको यहाँ पर जुड़कर कैसा अनुभव हो रहा है। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। और सुनाइए, बताइए क्या हाल चाल है आपके।
जैसे ही जूम सेशन स्टार्ट होने वाला था ना, उसकी 15 मिनट हाँ पहले से वो ऊर्जा स्टार्ट हो गई थी, वो सहस्त्र पे से फील, और जैसे स्टार्ट हुआ ना, तब वो सब बातचीत चल रही थी, तभी अच्छा अच्छा फील हो रहा था, इतना आनंद आ रहा था, और वो ऊर्जा भी फील हो रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये मैंने पहले भी कहा था, जब ये शुरू होता है तो सारे में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। हाँ जैसे ही आपका चित्त कलेक्टिव पे जाएगा, कलेक्टिव पे जैसे ही अटेंशन जाएगा, आपको एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी लोग जुड़ भी नहीं पाते हैं, अगर मान लीजिए शामिल भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन 9:30 का टाइम अब 9:30 का कर दिया है, जूम सेशन तो हमारा 9:30 का ही है, ईविल सेंटर्स में भी 9:30 का कर दिया। उस पॉइंट पर उस याद करके कि अभी 9:30 हमारी कलेक्टिव शुरू होने वाली है, यदि आप अटेंशन कनेक्ट कर लेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि आपको सामूहिकता का आनंद बिना सामूहिकता में शामिल हुए भी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल जो है ना स्वीतु, अटेंशन का ही है। हाँ भैया। टोटल अटेंशन और अवेयरनेस, अटेंशन, अवेयरनेस, अलर्टनेस और एब्जॉर्प्शन, 4A याद रखना। हाँ अटेंशन, अवेयरनेस, अलर्टनेस एंड एब्जॉर्प्शन, 4A। हाँ अगर आप इन्हें शायद। याद रखोगे तो आप कभी भी मेडिटेशन से बाहर नहीं रहोगे। यू विल बी ऑलवेज इन मेडिटेशन, ऑलवेज इन मेडिटेशन, 100%। हाँ क्यों? हाँ, नहीं सही बात है, पहले भी भैया उतना नहीं होता था, पर अभी ऐसे लगता है कि जैसे सबको देखने के बाद ज्यादा वो एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन, वो बिलीफ होना चाहिए ना, तो वो बिलीफ शायद उसी लाइक ऐसे ही है कि देखने से ही होगा, तो उसी वजह से शायद। हाँ, बिलीफ जो होता है ना, बिलीफ तब, बिलीफ जो है ना एक मेंटल स्टेटस है। बिलीफ, हाँ when you realize, then there is no point of saying believing or not believing, because you are enjoying everything। तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता कि बिलीव है कि बिलीव नहीं है। when you know हाँ it, आप अंदर से जानते हो इस चीज को कि हमारे साथ माँ जुड़ी है या हम माँ के साथ जुड़े हैं। वी नो दिस फैक्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। यस, शी इज देयर इनसाइड आवर हार्ट। तो यहाँ बिलीफ का पॉइंट ही खत्म हो जाता है। जी भैया। बिलीफ और बिलीविंग इज ए सुपरफिशियल टर्म। इट शोज मेंटल स्टेटस, not the state of your depth or connectivity. When you are connected, you can't say you have faith, belief. You will say, I know I am connected. Yeah. क्यों? अच्छा, एक चीज और मेरी कहनी है आप सबसे। आपको मैं बता दूं वैसे कि पिछले कुछ दिनों से जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी कम्युनिकेशन की, बातचीत की, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन वाली रिकॉर्डिंग ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। पहले जो हम अपलोड करते थे, जैसे मैं जो रिकॉर्ड करता था इसमें अपने हैंडी कैम में, मैं वो वाली रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब जसलीन ने जब से करना शुरू किया, उसने मेरे को भेजा, तो मुझे देखा, मैंने तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक सेमिनार नजर आता है। इट शोज सेमिनार कि भाई एक मेडिटेशन का सेमिनार चल रहा है ऑनलाइन, तो और आप सब लोग उसमें उपस्थित होते हैं। तो आप देखिएगा जब ये अपलोड हो जाएंगी, जब ये पब्लिश होंगी, तो जो हमारे YouTube पे जो व्यू कर रहे होंगे इस चीज को, उनको कितना आनंद आने वाला है। जितना भी अभी तक आपने देखा है, तो पहले तो उसमें खाली ये रहता था कि क्या कहते हैं, 2-4 जने ही बात करते दिखते थे। अब इसके अंदर तो ढेर सारे लोग हैं, है ना? हाँ, तो पहले आप भैया सब आप। लोग भी, मेरा निवेदन यह है कि आप सब लोग उपस्थित रहा करिए अपने YouTube को, उसको सॉरी, अपने वीडियो कैमरा। कैमरा को ऑन करके।
प्रेजेंट रहिए, ताकि जो हमारे बाकी सहजी हैं वो आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और वो भी शामिल हो जाएंगे, तो उन्हें लगेगा हम इस कलेक्टिव का पार्ट एंड पार्सल है। मुझे ये आइडिया नहीं था। और दूसरी बात है, इसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जसलीन जो रिकॉर्ड करके भेजती है ना, इसकी साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैंडीकैम से भी अच्छी है इसकी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग प्रेजेंट रहा करिए आगे से। वैसे मैं इसे पहले भी डाल चुका हूँ, इसके पिछले पिछले 2-3 सेशन 4 सेशन के रिकॉर्डिंग मैंने डायरेक्ट डाली है कम्युनिकेशन की। चलिए, ये बात तो मेरी खत्म हो गई। तो बात चल रही थी कि हमारी डेप्थ की और फेथ की। जब डेप्थ है तो फेथ और बिलीफ जैसे वर्ड्स की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फेथ आपको अपने आप ही उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां पे इन सब बातों की जरूरत ही नहीं रह जाती है। अब कोई मेरे से कहे कि डू यू बिलीव इन श्री माता जी, तो पहले तो मैं उसके चेहरे को देखूंगा, बिलीव का क्या मतलब है भाई? बिलीव का मतलब क्या है? उन्हीं के साथ जीते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। हालत ये है, स्थिति ये है, तो बिलीफ का और फेथ का मतलब ही कहाँ रह जाता है? जब हम फेथ और बिलीफ की बात करते हैं तो एक दूरी को शो करता है। श्री माता जी और हम में एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को जो एक्सप्रेस कर रहा है वो वर्ड है बिलीफ, बिलीव, फेथ, है ना? और जब हम उनके साथ जीते हैं तो क्या इसमें कुछ क्या रह गया फिर हमारे पास कुछ बताने के लिए? शी इज विद अस, वी आर, हम सब उनके साथ हैं, उनके चरणों में बैठे हैं और वो हमारे हृदय में उपस्थित हैं, जागृत हैं, पूरी तरह जागृत हैं। कान भी खींचती हैं हमारे। जब कभी कभी मन जो है अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लगता है तो श्रीमती कान भी खींचती हैं, बहुत सारे सहयोगी कान खींचती हैं, मुझे पता है। फिर अंदर से आइडिया आता है उन्हें, हो ये गड़बड़ हो गई है, कुछ पहले से ही पता लग जाता है। क्यों प्रियंका, गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही। जब जब मन के चंगुल में फंसते हैं सहजी, मुझे देख के बड़ा मजा आता है। हाँ, फंस गए, चलो अब बहुत बढ़िया आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज समझ में आने वाली है फंसने के बाद। हाँ, और जब कभी कोई कोई अकलमंदी दिखाने की कोशिश करता है, मुझे फिर मुस्कुराहट आती है मेरे अंदर। चलो भाई आओ। जैसे जैसे चूहा चूहेदान में फंस जाता है ना, तो फिर मेरे को मजा आता है कि अब ये फंस गया। क्योंकि उस फंसने के बाद उस सहजी का जो हाल होगा मुझे मालूम है फिर क्या होगा। फिर उसके अंदर कितने सारे युद्ध चलेंगे, है ना? अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, इतना कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट के बाद कंफ्यूजन का अंबार हो जाएगा। जैसे कंफ्यूजन का जैसे वो ढेर होता है, जैसे हम कहते हैं ना कूड़े का ढेर, तो ऐसे कंफ्यूजन का ढेर लगा होता है। अब क्या करें, ऐसे करें कि वैसे करें, क्योंकि दिमाग चला लिया। और सबसे अच्छा जीने का तरीका ये है कि मान लीजिए कहीं पे कोई विपरीत चीजें देखते हैं, ठीक है, अगर वो सत्य के, मानवता के और परमात्मा के खिलाफ है तो आवाज उठानी चाहिए, और नहीं है तो चुपचाप छोड़ दो उसे, कोई झंझट में मत पड़ो। अपने किसी लफड़े में फंस गए हो, अपनी सोचोगे तुरंत छोड़ दो, वरना चूहेदान में जैसे चूहे फंसता है आप भी फंसे हुए फिरोगे। और कभी देखा है चूहेदान में फंसा हुआ चूहा कि वो घुस तो जाता है रोटी के लालच में। अब रोटी क्या है? हमारे मन की कोई इच्छा बलवती हो गई, उसके लालच में हम फंस गए, विचारों के जो पिंजरे में हम फंस गए। तो चूहे को देखो, जब चूहा घुस के रोटी तो खा लेता है, उसके बाद सोचता है मैंने खा तो लिया, मैं निकलूं कहाँ से? तो चारों तरफ कोने में वो घूमता रहता है, यहाँ से निकलूं कि वहां से निकलूं कि वहां से निकलूं, लेकिन वो बेचारा निकल नहीं पाता, है ना? कितना मजा आता है देख के मुझे। और उसके बाद जब दुर्गति हो जाती है अच्छी खासी अंदर अंदर अंदर, तब जाकर फिर कुछ रास्ता मिलता है और श्रीमाते अंदर से कभी कभी तो रोटी भी नहीं खाता। पहले जब पकड़ा जाता तो कुछ मिनटों के लिए रोटी भी नहीं खाता।
रोटी भी नहीं खाता क्योंकि उसे समझ में आ गया बेटा पकड़ा गया तू तो अब पहले निकलने की सोच, रोटी के लालच में फंस गया। मुझे ये वाला चिंतन हुआ था मार्च अप्रैल में कि वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, कोई ना कोई डिजायर और अटैचमेंट के चलते हम लोग फंसते रहते हैं। हाँ, वाह भाई जसलीन, तुम्हारे चिंतन आया था, मेरे को ध्यान नहीं, तुमने मेरे से शायद शेयर तो किया था ये। हाँ, तुमने बड़ी खराब आदत है, तुम उसमें क्यों नहीं डालते हो? डाला था शायद डाला था, हैं? डाला था शायद, बट मैं डाला है हमने पढ़ा है। डाला है और को रिलेट कर पा रही हूँ मैं, कहने का ये मेरा मतलब है। आपने ये बात बोली और मेरे को याद आ गया कि हाँ ये वाली चीज से कनेक्ट कर पाती, डाला था। अच्छा, अरे ये अंधेरा कैसे हो गया भाई? व्हाट हैपेंड? ये कैसे लाइट से? अच्छा, मैंने जो है वो बिजली वाली लाइट जला रखी थी खाली। अरे तो उल्टा हो गया। वो जो लाइट जला दी ना उस चक्कर में गड़बड़ हो गई। ओके, इन्वर्टर वाली बंद कर दी मैंने, अब लाइट चली गई होगी। तो तुमने डाला था ना, ग्रुप में भी डाला था। डाला, शेयर किया है मैंने फेसबुक पे भी, आई अच्छा, रिमेम्बर। हाँ, आप सब लोग जब अच्छी अच्छी चीजें अंदर से आया करें, डू शेयर, डू राइट, तो उससे अच्छा होता है कि हमारे जो बाकी साथी हैं, सहजी हैं, उनको आइडियाज मिलते हैं। निश्चित रूप से फायदा होता है इस चीज का। क्यों? बहुत। जैसे अभी हम वर्कशॉप में गए ना, तो किसी ने कोई सहजता से एक्सपीरियंस शेयर किया या कोई बात ऐसी कह दी, वो जब परिस्थिति आती है तो वो बहुत देर तक आपको वो लाइन आ जाती है याद, और आपको बड़ी हिम्मत मिलती है उन चीजों को ओवरकम करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बहुत, यस, निश्चित रूप से मतलब जैसे ये अभी होता निशा है। का जो एग्जाम्पल हुआ, बीमार थी, कैसे उसने स्ट्रगल किया, तो बहुत मोटिवेटिंग होता है कि घबराना नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अगर ऐसी परिस्थिति आए तो खुद ये करो वो करो। तो एक दूसरे से बड़ा हिम्मत मिलती है हमें कि हाउ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। यस यस, डेफिनेटली, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि ये जो आपके अपने अनुभव है ना, यही आपका वास्तविक ओरिजिनल ज्ञान है। दिस इज रियल नॉलेज, दिस इज कॉल्ड सेल्फ नॉलेज। व्हाट वी गेट, जो भी हम पाते हैं वो वास्तव में हमारे अंदर से आता है, और यही हमारी एक्चुअल नॉलेज होती है। तो इस नॉलेज को गंवाना नहीं चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए। डू नॉट हेजिटेट टू शेयर, जितना भी आता है, जैसा भी आता है। जैसे कि आप देखो कि बाजार है ना, बाजार, बाजार में खास तौर से पटरी बाजार देखा है, सबने देखा होगा, पटरी बाजार जो लगता है, हाँ जी। वीकली पटरी बाजार हर शहर में कहीं ना कहीं लगते ही है। तो आपको ताज्जुब होता है कि पटरी बाजार में सभी चीज उपलब्ध होती है, सस्ती महंगी सभी चीज है। तो क्या होता है कि हर चीज का कस्टमर कोई ना कोई होता जरूर है। कोई सस्ती खरीदेगा तो कोई बीच वाली खरीदेगा, कोई महंगी खरीदेगा। यानी कि अगर सामान है, हर हर लेवल का, हर कीमत का सामान है, तो उसका खरीदार भी मौजूद है। इसी प्रकार से आपके अनुभव कैसे भी हो, किसी ना किसी को उसकी आवश्यकता है अनुभवों की। हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, अरे ये क्या, हमारा अनुभव इतना बढ़िया नहीं है, बड़ी गहरा वाला नहीं है। नो 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 नो, कोई ना कोई को तो आपका अनुभव चाहिए। हजारों लाखों सहजी हैं, पता नहीं कौन सहजी उस अवस्था में बैठा है जिसे वही वाली चीज चाहिए जो आपने शेयर की है। क्योंकि हमारी चेतना का जैसा भी स्तर होगा, उसी स्तर को रिसीव करने वाला भी कोई ना कोई सहजी मौजूद है इस संसार में। तो हमेशा हर एक अपने अनुभवों को शेयर जरूर करा करें, ये बिना सोचे हुए
कि हमारा अनुभव उससे बहुत अच्छा नहीं है, उससे हल्का है, ये मेंटल बातें हो जाती हैं सारी, एकदम थॉट लेवल पे। उस पर हमें जाना नहीं। हमारे हार्ट में इंस्पिरेशन आई, ये वाली चीज चाहे 2 लाइन हो या 4 लाइन या 10 लाइन हो या एक आर्टिकल हो, शेयर शेयर एंड शेयर। क्योंकि आपके अंदर से अगर कोई चीज आई है तो इसका बात, ये बात बिल्कुल पक्की है कि उसकी किसी ना किसी को तो आवश्यकता है। बस ये बात समझना जरूरी है। पॉइंट पकड़ में आया जसलीन? हाँ जी। और पता है स्वीटू? मेरी अक्सर बात होती है किसी सहजी से, तो ऐसे कहते हैं हम बोलना तो चाहते हैं पर हमें ऐसा लगता है हम ठीक से नहीं बोलते या हम अच्छे से नहीं बात कर पाते। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स मैंने देखा, और मुझे क्योंकि लगता है ऐसा ये नहीं कंपैरिजन, है। ये कंपैरिजन आ गया ना। हम यूनिक हैं, वी ऑल आर यूनिक, कोई किसी जैसा है ही नहीं। तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं रहती कि हाँ हमारे को किस जैसा होना है, हमें किसी जैसा होना ही नहीं है। जब एक वृक्ष की एक टहनी पे लगी हुई जो छोटी छोटी सी टहनियां होती हैं, उन पे जो पत्ते लगे होते हैं, वो पत्ते आपस में एक से नहीं है, तो हम मानव एक से कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। ना चेतना स्तर पे एक से हैं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे एक से हैं। हमारा अंतःकरण कहीं ना कहीं भिन्न है, और अपनी भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। अपनी भिन्नता को किसी से कंपेयर करके निम्न नहीं समझना चाहिए, हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। स्वीटू, जी बात भैया। समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। आप नए नए आए हो, और डोंट हेजिटेट टू शेयर। हाँ भैया, एक एक अनुभव शेयर करना था। बिल्कुल करो। जैसे जसलीन, कितने आपने, मिनट है? 5 मिनट्स। चलो फटाफट कर दो, फिर उसके हाँ बाद भैया, जैसे आपने मेडिटेशन के बाद फिर बात करेंगे। हाँ। आपने शिवांश का बताया है ना कुछ कुछ, तो जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है तो हम बैठ के ऐसे बोलते हैं ना, शिवांश, मैं शिवांशु। तो कैसे फील होता है मुझे कि आ, जैसे कुछ जो सांप होता है, सांप अपनी स्किन उतारता है ना एवरी ईयर, और फ्यू मंथ्स में उसकी पूरी स्किन निकल जाती है ना बॉडी से। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ कि मैं शिवांशु, तो ऐसे लगता है कि कुछ निकल के गिरा, ऐसा फील होता है। बहुत सुंदर, um, बहुत सुंदर बात की तुमने। ऐसा ही फील होना चाहिए। जैसे एक लेयर है ना स्किन पे, पूरा स्किन का, पूरी बॉडी के स्किन का लेयर ऐसे निकल के गिरा, ऐसा फील होता है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। बस ऐसे ही निरंतर शिवांश को रियलाइज करते चले जाओ, सारी लेयर्स जो हैं फट जाएंगी, और ओरिजिनल फॉर्म में आप नजर आओगे, और आपको पता लगेगा, अरे हम ही तो शिवांश हैं, शिवांश कोई और थोड़ी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम ही शिवांश हैं। और जिस दिन एहसास होने लगेगा, ना तो आप किसी से कंपेयर करोगे कभी, ना ही अपने को इन्फीरियर समझोगे, ना ही अपने आप को सुपीरियर समझोगे। बस केवल एक ही बात समझोगे कि हम शिवांश हैं, हम अपने माता पिता की संतान हैं। और ये फीलिंग इस संसार में सबसे सुंदर फीलिंग है, इससे सुंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। और भय वगैरह नाम तो चीज रहती ही नहीं। जब ये फीलिंग के साथ आप रहते हो तो कोई भय रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता। जी एक्चुअली भैया। इस फीलिंग के साथ आप नगण्य हो जाते हो। नगण्य का मतलब क्या है? आप संसार में जो भी हो, जो भी संसार में मानते हो अपने आप को, वो सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो भ्रम है। संसार में आप जिस भी पद पे बैठे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो एक इल्यूशन ही तो है, एक नाटक है। जब आपके अंदर से ये अपना ही स्वरूप सामने आता है, आपके सारा इल्यूशन नीचे गिर जाता है। आप कुछ हो ही नहीं एक्चुअली, आप तो बस माँ के बच्चे हो, श्री बालक हो। बस यही महसूस होता है। तो ये बड़ी ब्यूटीफुल फीलिंग है, और इस पे फोकस करते 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 हैरानी होगी
अरे ये परिवर्तन इतना जबरदस्त कैसे आ गया। और ये अभ्यास है, ये कोई चमत्कारी रूप से नहीं होता है। जैसे हम संसारिक जीवन में अनेकों चीजों का अभ्यास करते हैं, वैसे ये भी एक अभ्यास है। इस अभ्यास को हमें निरंतर लगातार करते ही रहना चाहिए, है ना। जी भैया। जसलीन, समाप्त हो गया समय। 2 मिनट है। 2 मिनट है तो 2 मिनट तो बहुत है। चलिए, और कोई? हाँ स्वीटू, और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं भैया, बस इतना। इतना। अभी उसको कैसा लग रहा है, प्रिया को? अभी उसे ग्रुप में ऐड किया, वो देख पाती है नहीं पोस्ट? हाँ, देख पाती है वो। तो कुछ समझ में आ रहा है उसको? उसको वो मेरी बात नहीं हुई उसकी ग्रुप के रिलेटेड, पर वो मेडिटेशन करती है, वो डीप मेडिटेशन वीडियो में से। ओके ओके, चलो, कभी कभी अनुभव होगा। हाँ उसने कहा था कि मैं बात करूंगी आफ्टर सम टाइम। हाँ, मैंने बोला कि तुम्हें अगर जूम सेशन में ऐड होना है तो वर्कशॉप वीडियो स्टार्ट करो, तो वो बोल रही है हाँ, कि उसके अभी। बिना तो नहीं होगा। मेरे पास रोज एक दो बातें आती रहती हैं कि हमें जूम में डाल लो, हमें जूम में डालो। तो कोर्स तो वही है 117 वीडियो का। हाँ 4 महीने का क्रैश कोर्स करो, हाँ फिर उसके बाद जूम में सेशन में आ जाओ। जी भैया। वर्कशॉप ऑन अटेंशन एट डिफरेंट प्लेसेस, प्लेलिस्ट में ये कैटेगरी ढूंढिए। जो बाकी सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, सभी सहजी से मेरा निवेदन है, यदि आप जूम में सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में कैटेगरी छांटिए वर्कशॉप ऑन अटेंशन एट डिफरेंट प्लेसेस, और उसके जितने वीडियो हैं आप उनके साथ मेडिटेट कीजिए। सुनना नहीं है उन्हें, मेडिटेट करना है उनके साथ में। उस कलेक्टिव के साथ जुड़िए, आपको ऐसी लगेगा आप उनमें से एक है। और जब आप इस यात्रा से गुजर जाएंगे तब आपका इस ऑनलाइन जूम सेशन में आपका स्वागत हो, क्योंकि वो बेसिक कोर्स है। उसके बिना इस वाली चीजों को कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है ना स्वीटू? अगर सोचो पहले जुड़ते तो कैसा लगता, जी कुछ भैया। समझ में आता? नहीं। क्योंकि नए नए आके कहेंगे अरे यहाँ क्या मेडिटेशन हो रहा है, यहाँ तो मेडिटेशन कराते ही नहीं है, पता नहीं आत्मा जीवात्मा की बातें करते रहते हैं यहाँ तो, मेडिटेशन तो होता ही नहीं। क्योंकि उनके लिए मेडिटेशन हुआ है। श्री माता जी। Recording in progress. कैसा फील हो रहा है बहन जी? एक ही मिनट रह गया है, तो फिर मत करो, चलो क्लिप बना लेंगे और क्या करेंगे। हाँ जी बताइए, कुछ कुछ अनुभव आपको हुए कुछ? जय श्री माता। कौन बोल रहे हैं? मिनी शर्मा। मिनी बोल रही हूँ भैया। जी जी बहन बहन बोलिए हाँ बोलिए। जी, जय श्री माता। बहुत अच्छा अनुभव हुआ भैया। बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी हाँ जी। कौन होने दिया? जी जी बहन जी अब बताइए। हाँ जी, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। ऐसे लगा जैसे वाकई में हम परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ गए हैं पूरी तरह से। हर समय जैसे श्री माता जी का चिंतन करते हैं हम, बहुत अच्छा लगा कि वाकई में अब हम सही मायने में उनके साथ जुड़ गए हैं। अपने अंदर क्या महसूस हुआ? जैसे आप करवा रहे थे उससे ऐसे जैसे बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही थी। हार्ट में पूरे शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे कुछ ऐसे करंट सा दौड़ रहा है, पैरों से लेकर
ऊपर पूरे बाजुओं तक, ऐसा लग रहा, मतलब कुछ बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। पूरा करंट दौड़ा था। बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या कहूँ मैं, एक्सट्रीम था हर चीज। अच्छा ये बताइए ऐसा करंट आपके कब कब दौड़ा है? ऐसा करंट भैया मैंने आपको बताया था कि एक तो मैं जाती हूँ रमनी दीदी के पास, हम जो बैठ के सारे 2 से 4 लेडीज हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम भी मुझे ये चीज फील होती है। जब हम कलेक्टिव उस टाइम करते हैं ना, तब भी मुझे ये चीज फील होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी रमनी बहन, मैंने उनको बहुत बार बताई है ये बात, मैंने दीदी से बहुत आनंद आ बार रहा होगा कहा ना है, सुनकर आपको? मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं जाती हूँ, कुछ भी हो मैं जरूर जाती हूँ। ऐसे मन में होता है कि नहीं जाना है ताकि मुझे वहां से कुछ मिलेगा, ऐसे लगता है। पता है रमनी बहन, ये कैसा अनुभव होता है, आपको तो खैर रोज ही अनुभव होता होगा। जैसे आपके घर में कोई अति प्रिय गेस्ट आए और आप उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीज बना के खिलाएं और वो प्रसन्न होकर गए, वाह क्या खाना था, क्या टेस्ट की सब्जी थी, ऐसा ही फील होता है ना रमनी बहन? और वाकई में प्रेम फील होता है बहुत ज्यादा। यही तो, जब हमारे माध्यम से जो माँ का प्रेम है जब सब तक जाता है ना, तो ऐसी ही फीलिंग आती है, कुछ इससे कहीं ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है निश्चित रूप से। बहुत आनंद आता है इस चीज की, इस फीलिंग में। और ग्रहण करने वाले का तो है ही मजा, लेकिन जिसके द्वारा जा रहा है उसको भी बहुत मजा आता है, उतना ही मजा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही। इस चीज की तुलना में जो प्रेम होता है ना, जैसे माँ होती है अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है, एक ऐसी माँ जो मोह से ग्रसित नहीं है, उसके भीतर निस्वार्थ प्रेम है अपने बालक के लिए। कुछ ऐसी सी अनुभूति इस घटनाक्रम में होती है जब आपके माध्यम से वो माँ का प्रेम अन्यों तक जाता है, तो यही वाली फीलिंग आती है। हाँ, ये फीलिंग का वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम है, अवर्णनीय होती है फीलिंग। बहुत मुश्किल काम है, फीलिंग का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। चलिए फिर भी थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, क्या ये जो फीलिंग है हम इसको कुछ दे सकते हैं नाम? ट्राई कीजिए। आपके हृदय के पास वो क्षमता है जो इसके लिए शब्द दे सकता है, मस्तिष्क के पास तो नहीं है। मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे बस ये कह सकती हूँ, ऐसे लगता है कि श्री माता जी का सारा प्रेम जो है ना वो इकट्ठा होके हमें मिल गया है, बस सभी इकट्ठा हो गया। हाँ ओके। और फिर इकट्ठा होके कहाँ जा रहा है? हमारे हार्ट में जा रहा है, हमारे पूरी चेतना में घूम रहा है, और वो हर समय फील होता है भैया। तो हम चाहे किचन में काम कर रहे हो, चाहे मैं खाना दे रही हूँ इनको, अभी शायद हो सकता है कि आपने देखा हुआ वीडियो में जब स्टार्ट हुआ था, तो जो आप मुझसे बात कर रहे थे स्वीटी जी से, तो उस टाइम मैं इनको खाना दे रही थी, कभी मैं किचन में जा रही थी, कभी मैं रूम में जा रही थी, लेकिन जो ध्यान था ना वो मतलब कि यहीं पे था कि अब ये हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है, हमें इसी में रहना है, वो नहीं भटक रहा, वहीं टिका रहा। हाँ जी, चाहे कुछ भी किया, लेकिन चलती रही, इधर उधर चलती रही, साथ में वीडियो देखती रही, लेकिन ध्यान नहीं था कि नहीं, मतलब बहुत अच्छा फील होता है, मैं कुछ नहीं कह सकती, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं बहन, धीरे धीरे आपकी कहने की क्षमता, आपकी बताने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। क्योंकि हम सबको आपकी बातें सुन के बहुत आनंद आ रहा है, और जितना आप और बताएंगे और हमें आनंद आने वाला है। आ जाएगा शायद, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, पता चल जाएगा क्या बोलना है, हो जाएगा धीरे धीरे। अब मेरा निवेदन है हरिलाल जी से,
हरिलाल जी आप आए नहीं थे, वहां प्रॉब्लम थी आपके साथ में, लेकिन चलिए यहाँ तो आप इस सेमिनार में तो उपस्थित है ही ना। आप जरा ये शेयर कीजिए कि आप वहां तो नहीं थे पर कनेक्टेड तो थे कलेक्टिव से, तब कैसा महसूस करते रहे आप? आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने उसको। जी जय श्री जय श्री माता जी दी। भैया। जी Yes, I was connected even या though I आई am नो। here. And आपकी आवाज oh, आपकी, can you hear जी me जी now? स्पीक आउट। Yeah. So I can feel the energy in the Sahasrar and center heart. And ओके I felt very nice, very, very happy, even though I was not able to come there. बीच में गड़बड़ हो गई थी। जी हरिलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। गड़बड़ कुछ नहीं हुई। He speaks very अच्छा, softly. वेरी Softly. ओके। जसलीन ये खाली तुम इतनी बड़ी बड़ी क्यों दिख रही हो, बाकी कहाँ गए सब? ऑटोमेटिकली वो हो गया, जो बोलेगा तो वो दिखेगा, डायस पे आ जाएगा। मैं चेक कर रही हूँ। ये ऑटोमेटिकली हो गया क्या? अब सही है? नहीं अब आया। अच्छा मेरी तरफ से ही हो गया था ये, पता नहीं कैसे मेरी तरफ से आ गया वो स्पीकर वाला। मैं उसमें कुछ सेटिंग चेंज कर रही थी कि जो बीच में बोले और बाकी ऑडियंस के जैसे दिखे, पर वो नहीं हुआ। नहीं वो उसमें ज्यादा मजेदार नहीं लगेगा क्योंकि बाकी सब गायब हो जाते हैं, 3-4 जने रह जाते हैं। जो कलेक्टिव का मजा है वो कहाँ 2-4 के बीच में आएगा, इसलिए तो ये किया। इसीलिए मैंने वो हटा दिया। जी हरिलाल जी बीच में आपकी बात रह गई थी। Felt very nice, Bhaiya. I felt like I was connected to the, reception. कुछ कनेक्टिविटी गड़बड़ है जिसलिए नहीं, आपकी नहीं, आवाज नहीं आ रही। इनकी माइक में दिक्कत है भैया। आप अपना ईयर प्लग्स निकाल दीजिए बिकॉज द वॉइस स्टॉप्स इन द मिडल। आपके ईयर प्लग में कुछ फॉल्ट है लगता है। अच्छा। you can listen properly but your voice is not coming. No, I cannot listen you. Even now? Now it is okay. Okay, I removed the ear cover. Yeah. Ear plug is not good. It is only for Yeah. listening. Okay. जी बोलिए बोलिए। I felt connected to the session actually, even though I'm not attend the session. That's what I felt. Okay. And I felt very happy that energy is coming to me like that, I felt. Right. And right now, in these sessions, online Also, Zoom, what do you feel? I feel very happy and feeling blissful and my center heart and Sahasrara, I'm feeling more energy, especially in the center heart and Sahasrara. Nice, nice. और मैं देख रहा हूं हमारे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं पर वो बात नहीं करते हैं। अब
मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो योगिनी बहन है, बहुत दिन से बात नहीं करी उन्होंने। अब तो मैं देख पा रहा हूँ ना आप सबको, पहले मोबाइल में तो दिखता ही नहीं था कुछ भी। बहन अपने उद्गार तो कुछ प्रकट कीजिए, काफी दिनों से आप साइलेंट मोड पे हैं। जी भैया, जैसे मतलब थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। भैया एक्चुअली वो लेट होता है ना, तो बोलने में बात कर नहीं पाती है। अच्छा, बाकी सबको डिस्टर्ब होता था इसलिए। थोड़ी आपकी आवाज ना थोड़ी धीमी है, समझ नहीं आ रही मुझे। हाँ जी भैया, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब तो ये स्थिति आती है कि जैसे सुनाई दे रहा है भैया? हाँ जी, हेलो, जी जी जी, आ रही है आवाज? जी आप अपनी आवाज का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से आएगी। मेरी तो वॉल्यूम बढ़ी हुई है, नहीं सोच रहा था मेरी आवाज कम ना हो मेरी लैपटॉप की। जी, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक हो जाएगा। आ रही भैया, आवाज आ रही? नहीं, आ तो रही है, उतनी ही आ रही है। चलिए आप बोलिए उतने में। कम आ भैया, बहुत बहुत तो इतनी अच्छी हो गई है, मतलब ऐसे कि बैठती हूँ मैं, आंख भी कभी भी बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है बस अस्तित्व ही नहीं, जैसे कुछ पूरी तरह से शून्य था। कभी भी हर टाइम ये स्थिति हो गई है, बहुत अच्छा लगता है भैया। और आज का तो मैं मतलब शब्द ही नहीं है, क्या बताऊँ। जो आनंद है, जो महसूस किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। आज का तो अद्भुत रहा, बहुत अद्भुत। अब ये भीतर और में जो अभी हमने हृदयेश्वरी जो बैठी है आज ना। के सेशन में किया, मैं एक्चुअली जी, हाँ जी भैया, जी जी भैया, क्या आप बोला आप आपने? बोलिए प्लीज। आपने क्या बोला? आप कुछ बोल रहे थे भैया, आप नहीं, पहले आप अपनी आप बात पूरी कीजिए, फिर अच्छा, मैं मैं बाद में बोलूंगा। ओके ओके जी भैया। आज आज के सेशन में जिस तरह का हुआ ना, कि हम पूरी ऊर्जा हमने जैसे फैलाते गए, हमारे अंदर से सच्चित आनंद है, जो चैतन्य हमने पहले घर से लेके पूरे सृष्टि में जैसे हमने उसको फैलाया, ये चीज में पूरा समय कहीं भी, जैसे पहले ये था कि सिर्फ घर में ही रहना है हमको, बाहर कहीं नहीं जाना, एक अपने आप को बस एकांत में रखना है। पर अभी ये होता है कि कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम एक माध्यम है, हमारे माध्यम से चैतन्य उस जहाँ भी हम जा रहे बह रहा, मतलब पूरे सृष्टि में ही बह रहा है हमारे माध्यम से। वही चीज आज पूरा दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, बाहर थी, इतनी भीड़ में कहीं भी रहती हूँ, यही होता है कि अच्छा मैं तो एक माध्यम हूँ। मुझे में ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं भीड़ में बैठी हूँ कहीं, जिसमें एक एकांत अंदर, तो वो शून्यता ही बनी रहती है, कितनी भी भीड़ में रहती हूँ, पर अंदर कलेक्टिविटी महसूस होती है। आप सब मतलब हर समय हृदय में जैसे सबको महसूस करती हूँ, और बस चैतन्य बह रहा है हमारे माध्यम से, ये सब महसूस होता रहता है। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। बहुत दिन बाद आपने बताया है। आपका अंदर से दिल नहीं आ रहा था कुछ बोलने का इतने दिन से? दिल तो होता है भैया, पर वो फिर रात को थोड़ा लेट होता है ना, तो सब सोए रहते हैं, सबको डिस्टर्ब होता अब चिंता मत कीजिए, पहले मुझे कोई दिखता नहीं था ना, एक दो जने ही है। दिखते थे, अब मुझे सब दिखेंगे, सबसे बातचीत होगी। जी सुनीता बहन, आइए आइए। स्थान हाँ परिवर्तन। सब लोग कोना हाँ। ढूंढते हैं फिर घर का। जय श्री ध्यान करने माता का अलग जी। स्थान, बोलने का अलग स्थान, घर हाँ घर की जी। कहानी। जय श्री जी माता जी बोलिए। सभी को। जय श्री माता जी। बहुत ही सुंदर ध्यान।
मतलब शब्द नहीं है उसके लिए, लेकिन पूरी तरह जैसे डिजोल्व हो गए मानो उस धारा में जिसके हम अंग प्रत्यंग है और खुद धारा बन गए। और बताइए, और बताइए, हम सब आपके अनुभव सुनना चाह रहे हैं। ऐसी धारा जो निरंतर उत्पन्न होती है और पूरी तरह फैलती जाती है और कलेक्टिविटी में और ज्यादा आनंद आता है, जिसमें सभी का चैतन्य, सारे देवी देवता का, हमारे माता पिता का, सबका, क्योंकि उन्हीं से उत्पन्न हो रही है जी, हम भी उन्हीं के साथ एक हो जाते हैं। राइट राइट राइट। कंप्लीट डिजोल्वनेस, मतलब हमारा इनर बीइंग पूरी तरह और हमारा आउटर बीइंग भी, रहा ही नहीं कुछ इनर और आउटर। जी, अगर मान लो कहीं हम उलझते भी है, वैसे तो नहीं होती है, लेकिन कभी अगर, तो अंदर से एक ही आवाज आती है, शिव शक्ति, जो हमारे माता पिता है। इससे सच्चाई बहुत भी यही है। हाँ, एक अंदर से सिर्फ एक आवाज आती है कि हम उन्हीं के अंश है, फिर उलझना किस लिए। जी तो है जी, ही नहीं जो हम समझ रहे, कोई उलझन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंप्लीट वननेस, शिवांश की फीलिंग। ये फीलिंग कितनी तो सुखद है ना। फीलिंग भी सुखद है और हमें इसमें निरंतर बने रहना है। जब भी हम हटते हैं फिर से ऐसा लगता है कि उलझ है, जैसे उलझन पता चलती है तुरंत अपने भीतर आए, अपने शिवांश को महसूस करें। इस अनुभूति से आपको एक अलौकिक स्वतंत्र का अनुभव होता होगा, अलौकिक यस स्वतंत्रता अपने भीतर में, यस यस, निर्बंध, कहीं से नहीं बंधे, हाँ जी, केवल अपने माता पिता से ही बंधे हैं, बाकी किसी से नहीं बंधे। हाँ जी, बिल्कुल। ये एहसास ही हमें मुक्त कर देता है। अगर इस हाँ एहसास को हम निरंतर बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वो आनंद रहेगा जिसका कल्पना करना मुश्किल है, और ग्रोथ भी होगी। जब तक जी, साधक साधिका अपने भीतर में मुक्ति की अनुभूति नहीं करते तब तक ग्रो भी नहीं कर सकते। बंधन ग्रोथ नहीं होने देता। किसी प्रकार का बंधन यदि किसी के अंदर है तो ग्रोथ नहीं हो सकती, 100% पॉसिबल नहीं है ग्रोथ। केवल मुक्त अवस्था में ही ग्रोथ हो सकती है। जिस प्रकार से अगर किसी परिंदे की पांव को अगर हम किसी डोरी से बांध दें तो वहीं तक उड़ता है ना जहां तक डोरी है, लेकिन यदि उसकी हाँ डोरी जी, ही ना हो तो अनंत आकाश में कितना ऊंचा जाकर कितनी देर तक उड़ता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार से मानवीय चेतना एक परिंदे की तरह है जिसको बाह्य बंधन बांध लेते हैं और फिर वो छटपटाती है और उस स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाती, क्योंकि इन बंधनों को तो हमें मानने की जगह साक्षी भाव में इनको संपन्न करने की जरूरत है। इससे बंधना नहीं है, बल्कि साक्षी भाव में हम इनको हम निभा सकते हैं आसानी से, और निभाते ही हैं। जिन लोगों ने अभ्यास बना लिया है कि साक्षी भाव में जो संसार की चीजें हैं उनका निर्वहन करने का, वो अपने अंदर आंतरिक स्वतंत्रता का 100% अनुभव करते होंगे, निश्चित रूप से। हाँ जी। और कुछ कहना चाहते हैं सुनीता बहन? जब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम अगर महसूस करते हैं तभी तो हम माध्यम बनेंगे। जब पूरी तरह खाली होंगे तो यस, माध्यम कैसे बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
जो हमारा पर्पस है माध्यम बनने का, वो उसी से फुलफिल होगा। बिल्कुल। तभी हम पूरी तरह उस शिवांश के रूप में कार्य करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है बात। हमारे बीच में आज वो है हमारी संतोष बहन अहमदाबाद वाली। दिख नहीं रही है। आज नहीं है? अच्छा, अभी 33% है आ गया है। संतोष बहन, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। अपने उद्गार तो प्रकट कर लीजिए आज के अनुभव पे। आपके उद्गार बड़े मजेदार होते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम ऐसे सोचते हैं कि सामने आ जाइए ना, वीडियो ऑन कर लीजिए। एक सेकंड। जब हम इस जूम सेशंस में होते हैं ना, तो घर वाली फीलिंग को हटा देना चाहिए। हम सोचेंगे, हमें एहसास करना चाहिए कि हम वास्तव में